डन। आवाज आ रही सबको मेरी? पहले एक बार बता दो, क्लियर है मेरी आवाज? तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप सब लोग। तो जैसे कि कल की आपने मीटिंग ली थी, डे 1 स्किल ड्रिल का डे 1 लिया था आपने। मैं बता रहा हूँ उस मीटिंग्स के अंदर कि आप कैसे, अगर आपने आज स्टार्ट किया है इस बिजनेस को, बिल्कुल रफली, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप कैसे अगले 10 दिन या 15 दिन के अंदर बहुत कुछ जान सकते हो। हर एक स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। कल मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आप सब लोगों को कि अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान जानना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर हमसे कोई भी पूछता है, हमें बताना भी है, तो अगर हम उस कंपनी के बारे में नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है, राइट। मैंने बताया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं ऐसी जो आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको इस बिजनेस को ग्रो करना है, राइट। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, बहुत सारी चीजें मैंने कल मीटिंग में बताई थी। और होप सो जो मैं इन सीरीज के अंदर, जो इन चीजों के अंदर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे बढ़िया तरीके से, तो ही इस मीटिंग का फायदा है, लेने का भी और समझाने का भी मेरा, और आपका टाइम देने का भी। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो वैसे ही वेले ही, तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। और इस अगले 40 मिनट 50 मिनट आज मैं उसको सिखाने वाला हूँ एक अपनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में। अगर आप उसको भी बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हो तो भाई आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए कंपलसरी। आपका वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए। कुछ लोगों ने फिर दोबारा वीडियो कैमरा ऑफ कर लिया, भाई तुम हो पागल? अगर तुम्हारा वीडियो कैमरा ऑफ है, सही बताऊं तो तुम्हें ऑन करके बैठना चाहिए बढ़िया तरीके से। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट लानी है अपनी जिंदगी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अपने काम को, जब भी चीज को तुम करो उसमें 100% दो। अगर आप मीटिंग ले रहे हो, 100% का मीनिंग क्या है कि आप बैठे होने चाहिए, आपके पास में डायरी पेन होना चाहिए, आपके पास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अगले 40 मिनट तक एक जगह फोकस होना चाहिए, तब तुम अच्छी तरीके से सीख पाओगे, राइट। बाकी देखो, अगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन, पता नहीं, आई डोंट नो कितने दिन ये सीरीज चलने वाली है, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं एक एक स्किल्स, जितनी भी स्किल्स होंगी बाहर निकाल निकाल के आपको सिखाऊंगा कि भाई ये स्किल्स है, मैटर ये करता है कि आप उसे कितने अच्छी तरीके से सीखते हो। तनु, अपनी मम्मी के साथ सोने की जगह उठ करके डायरी में ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अगर पॉइंट पे आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। वो ऐसी चीज है, अगर वो आपने मास्टर कर ली, अगर उसके ऊपर आपने काम करना सीख लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने उसके ऊपर काम करना सीख लिया ना मेरी जान, तो तुम बहुत अच्छी सीसीज कर पाओगे। मैं बोल सकता हूँ अगर वो चीज तुमने मास्टर कर ली, करनी सीख ली और करानी सीख ली अपनी टीम्स के अंदर, डैम श्योर 7 से 10 मंथ के अंदर किसी के बाप का दम नहीं आपको मैनेजर बनने से रोक ले। बट उसके लिए थोड़े एफर्ट लगते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। जो चीज मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ उस चीज के अंदर, उस चीज का नाम पता है क्या? उस चीज का नाम है हॉट मार्केट। एक ऐसी मार्केट जहां से हम मन चाहा बिजनेस निकाल सकते हैं, अगर हमें अच्छी पिच आती हो, अच्छे से काम करना आता हो तो। अब हॉट मार्केट क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आप अपना टॉपिक डाल सकते हो, सारे लोग जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्या हॉट मार्केट क्या होता है। देखो, पहली चीज समझने वाली बात है, हमारे बिजनेस के अंदर 3 मार्केट होती है। एक होती है हॉट मार्केट, एक होती है वार्म मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। ये 3 मार्केट हमारे बिजनेस के अंदर होती है। हॉट मार्केट का मीनिंग क्या आप लिख सकते हो? हॉट, कोल्ड, वार्म, उनके आगे लिख सकते हो सारी चीजों को। हॉट मार्केट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है हॉट मार्केट का? हॉट मार्केट का मीनिंग है कि आपके जानकार लोग, जिनको आप जानते हो अच्छी तरीके से, जो आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसे बोलते हैं हॉट मार्केट। अब ऐसे आपके बहुत सारे लोग होंगे, है ना, काफी सारे लोग होंगे हॉट मार्केट के अंदर। वॉर्म मार्केट क्या होता है कि जो लोग तुम्हें जानते तो हैं, बस आपको डीपली नहीं जानते। हॉट मार्केट के लोग कैसे होते हैं? जो आपको डीपली समझते हैं। आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके कितने भाई बहन हैं, आप कितने नालायक हो, आप कितने समझदार हो, आप कितने हरामी हो, उनको सब पता होता है। वो होती है हॉट मार्केट। वो मार्केट मीनिंग क्या होता है? जो लोग आपको जानते तो हैं, मतलब, बट आपका नाम जानते, आपको जानते, उनको नहीं पता आपका घर कहाँ है, उनको नहीं पता आपके पापा क्या करते हैं, बट आपको फेस से जानते हैं कहीं ना कहीं। और कोल्ड मार्केट मतलब आप अपने घर से बाहर निकलो, अपने शहर से बाहर निकलो, जितने लोग आपको दिखे वो कोल्ड मार्केट है। मतलब अननोन मार्केट बहुत बड़ा है, कोल्ड मार्केट बहुत बड़ा है, जहां से हम बहुत अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। आप एक चीज दिमाग में डालो, हॉट, कोल्ड, वार्म, इन तीनों चीज के ऊपर तुम लिख सकते हो। हॉट हॉट मार्केट से हम ओनली 10 to 15% बिजनेस निकालते हैं अपने इस इंडस्ट्री के अंदर, 10 से 15% निकाल पाते हैं। वॉर्म मार्केट से भी 10 से 15 निकाल पाते हैं। मतलब एक छोटा सा पॉइंट बोला जाए, हॉट और वॉर्म को मिला करके हम मोटा मोटा 30% बिजनेस निकाल सकते हैं। बट मैक्सिमम बिजनेस निकालते हैं हम कोल्ड मार्केट से, जिसे बोलते हैं 70% बिजनेस हम कोल्ड मार्केट से निकालते हैं, राइट। अब पहला पॉइंट क्या था, देखो आपने एक चीज समझ ली कल,
कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपने समझ ली। आपने समझ लिया कि हमने वर्क को स्टार्ट करा है या मेरी टीम में किसी ने वर्क को स्टार्ट किया, तो कंपनी के बारे में पता होने वो आपने समझ लिया। कौन कौन सी चीज ऐसे रिक्वायर हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए, जूम मीटिंग ज्वाइनिंग करना, केवाईसी करना, अकाउंट लगाना, ये बेसिक्स बेसिक्स सी चीजें है ना। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये आपने सीख लिया, रोज पोस्ट ये चीज डालनी पड़ेंगी हमने अगर हमें एक्टिव रहना है। इंस्टाग्राम को हमने कैसे इंप्रूवमेंट लाना है वो हमने देख लिया, अपनी डीपी अच्छी करनी है, हमने अपनी बायो अच्छी करनी है, उसके अंदर लिंक अच्छा होना चाहिए, हमारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, और प्रोफाइल के अंदर जो हाईलाइट्स हों वो भी अच्छी हों। होप सो ये आप सब लोगों ने समझ लिया है। बट अभी सीखने वाले हो बहुत, मैं बोलता हूँ ये चीज ना, एक चीज बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड पानी पी लूं जरा। जिन लोगों ने आए और आते के साथ ही 1 महीने 2 महीने में अपना सुपरवाइजर कर दिया ऐसे फटाक से, अब एक चीज दिमाग में डाल लो, जो लोग जल्दी बिजनेस कर जाते हैं, जो लोग जल्दी मैनेजर बन जाते हैं, जो लोग जल्दी सुपरवाइजर बन जाते हैं, उनके पास में दो चीजें होती हैं, या तो उनकी हॉट मार्केट में वो वर्क करके बनते हैं, या उनकी स्किल्स इतनी इंप्रूवमेंट होती हैं, वो स्किल्स इतनी सीख लेते हैं कि वो अगर किसी कोल्ड वाले पर्सन से बात करें तो वो उसे हॉट का बना ले, मतलब जानकार बना ले, ट्रस्ट बिल्ड कर ले, रिलेशन बिल्डिंग कर ले। राइट, दो चीजें होती हैं जो बंदा अच्छे से ग्रो कर पाता है अपने बिजनेस के अंदर। क्लियर है। अब पहला पॉइंट क्या है कि देखो जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था अपने बिजनेस को अब से 27-28 महीने पहले। राइट नाउ आई एम सीनियर मैनेजर। अब पॉइंट ये था कि मैंने भी हॉट कोल्ड वार्म सब जगह पे काम किया था। मेरी हॉट मार्केट से भी शायद 8-10 सीसीज थी जब मैंने स्टार्ट किया था अपने बिजनेस को। राइट, मेरी कोल्ड मार्केट से भी थी, मेरी वार्म मार्केट से भी थी, और मैक्सिमम जो मैंने बिजनेस निकाला था, मैंने 25 दिन में 37 सीसी करी थी, 25 डेज के अंदर 37 सीसी करी थी। वो पता कैसे करी थी? जो मेरी होट थी उनमें उनको भी 2 सीसी कराया, और उनकी जो होट थी उनके ऊपर भी काम कराया, कुछ कॉल से बिजनेस निकाला, मतलब मैक्सिमम बिजनेस मैंने ट्राई किया था अपना होट से निकालने का, क्योंकि होट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप चाहोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से हॉट मार्केट पर वर्क कर सकते हो। बट कुछ लोग ना, अब मेरे ये जो चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ अभी, उनको अपने दिमाग में गांठ बांध लेना बिल्कुल, कि वो चीजें हमने कभी भी, अगर तुम चाह रहे हो इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना। अब मैं पहले बोलता हूँ कि आपको हॉट मार्केट में वर्क करना है, मतलब अपनी जानकार लोगों में, पहला पॉइंट। अब जो लोग जो होते हैं ना, जो जानकार लोगों में वर्क करते हैं, वो थोड़े शर्माते हैं यार। फैक्ट है ये। सर मैं अपने जानकार लोगों को नहीं बताऊंगा सर, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। भाई आज भी वो अच्छा नहीं सोचते तेरे लिए, आज भी वो बढ़िया नहीं सोचते। अगर हाँ कल को तेरे घर में 50,000 की जरूरत है, तेरे दोस्त दे दें, तो उनको बिजनेस के बारे में मत बता। अगर हाँ कल को तेरी, क्या ही बोलूं मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब हमने एक छोटी सी बात, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, हॉट मार्केट में सबको पता होने का फायदा ये होता है, अगर आपकी मैं बात करूँ, सबको पता है कि तुम बिजनेस करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक छोटी सी बात, आज मैं इस चीज इस हॉट मार्केट के टॉपिक को ही आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पिच की आप इस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हो जिससे आपको रिजल्ट आएंगे 10,000%, 1,000% आएंगे अगर आपने यूज करी तो। अब पहला पॉइंट क्या होता है, देखो मैं सिंपल सी बोलता हूँ आपसे, आप अगर फॉर एवर कर रहे हो तो आपके नॉन जोन हॉट कोल्ड वो, मतलब जितने भी आपके जानकार लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिलेटिव में ये बंदा कुछ कर रहा है, ये कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है या ऑनलाइन चीज कर रहा है। उसका फायदा पता क्या होता है? अब मेरा एक दोस्त है जिसने शायद बहुत टाइम पहले फॉर एवर देखा था, शायद वो इस मीटिंग में भी बैठा हुआ है, इसका नाम है पुलकित। ठीक है। अब उस पर्सन के सामने मैं बोल सकता हूँ कि जिसकी शायद मैंने अभी 2 दिन पहले 2 सीसी कराई थी ना, अब उसके सामने काफी बार, मतलब उसे पता था स्टार्टिंग से कि मैं फॉरएवर करता हूँ, उसके सामने काफी बार काफी लड़कियां काफी लड़के टकराए जिन्होंने फॉरएवर दिखाया कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये तू कर ले। बट उसके एक दिमाग में था, अरे मेरा भाई है, मैं इससे बात करूंगा। वो सीधा मैं बोल रहा था, शिवम भाई यार एक लड़की है वहां की, चंडीगढ़ की, यहाँ की वहां की, और वो बिजनेस पिच कर रही है। मैंने तो मना कर दिया। वो वही वही वो 249 149 रुपीज मांग रही थी, तो वहां पे उसके दिमाग में एक चीज फिक्स है कि मेरा भाई कर रहा है तो उसके साथ करूंगा, करना भी है तो क्या पता कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बिजनेस नहीं समझेंगे। क्या लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बहुत ध्यान से सुनना सारी चीजों को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बिजनेस नहीं समझेंगे कि यार पता नहीं क्या ही करता, बट किसी दिन किसी और से उसने प्रॉपर समझ लिया, उसे समझ में आया कि हाँ भाई फॉरएवर कुछ है। उसे याद है कि वो भी करता है, उससे पूछ लूं क्या करता है, फॉरएवर करता है वो, तो आपके साथ में स्टार्ट करेगा। एक चीज आपने नोटिस भी करोगी, मेरी टीम में काफी बार हुआ है। मान लीजिए मेरे कोई भी फ्रंट लाइन है, अब होता क्या है कि उसका ही दोस्त कहीं और ज्वाइन हो जाता है। जैसे मान लिया सपोज डेट मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं डर रहा हूँ बताने के लिए, पता पड़ा 10 दिन बाद में उसका ही दोस्त कहीं और ज्वाइन हो गया। वो कह रहा, अरे भाई यार मैंने बताया क्यों नहीं इसे, ये तो ज्वाइन हो गया किसी और के साथ में। समझ रहे हो मेरी बात को?
तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो तुम्हारी, तुम ये चाहते हो कि अपनी हॉट मार्केट अपने जानकार लोगों में तुम्हें बिजनेस करो, या तुम चाहते हो कि कोई तीसरा पर्सन आके तुम्हारी हॉट मार्केट को ले जाए? तुम ही चाहते हो ना। तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम हॉट मार्केट में काम करोगे। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, कभी भी प्री जज मत करो। कभी भी प्री जज का मीनिंग क्या है? कभी भी ये मत सोचो अपने दिमाग में कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इसके पास में तो बहुत पैसा है, इसके पापा तो ये तो मौज लेता है, इसका माइंड सेट ही नहीं है, तो बेकार है, ये तो ठलुआ है। मतलब यार एक छोटा सा पॉइंट है, तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, देखो तुम्हारे फोन में अगर 1,000 लोग हैं तो मैं बोलता हूँ उसमें से 1,000 में से 50-60 ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी बातचीत बहुत अच्छी होगी। बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वॉर्म मार्केट, मतलब जिनसे तुम्हारे हाय हेलो जानते हैं बस आपको कि ये बंदा कोई है इस नाम का, राइट। सबसे पहले अपनी डायरी के अंदर उनकी लिस्ट बनाओ, सबसे पहले लिख लो इस चीज को। सबसे पहले आपने, अगर तुम हॉट मार्केट में काम करो, कुछ मत करो, डायरी लो, पेन लो, अपने फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं, जितने भी नंबर है आपके फोन के अंदर, सबकी डायरी में लिख लो, प्रॉपर तरीके से लिख लो। प्रॉपर तरीके से, अगर 200 नंबर है लिख लो, 300 है लिख लो, 500 है लिख लो, 1,000 है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा बट उससे रिजल्ट निकाल पाओगे तुम 1000%। अब हमें कैसे काम करना है? सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि भाई प्री जज मत करना गलती से भी। मतलब कोई भी पर्सन आए तुम्हारे साथ में वर्क स्टार्ट करने के, प्री जज मतलब किसी को भी नहीं सोचना कि ये करेगा नहीं करेगा। हमें हमेशा बिजनेस पिच करना है, बात खत्म। कोई करे ना करे डजेंट मैटर, हमें उससे मैटर करता ही नहीं है कि कोई करेगा नहीं करेगा। बट हमें मैटर करता है कि हमें बिजनेस पिच करना है। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में डाल लेना बिल्कुल। जो लोग इस चीज को मिस करेंगे ना, अभी भी कुछ लोग होंगे, अबे भाई यार ये तो करेगा ही नहीं, मुझे पता है ये नहीं करेगा। बट जो भरोसे वाले होते हैं वो बंदे बेकार होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए ना मेरी बात को? बट जिन लोगों को भरोसा नहीं होता वो कर जाते हैं कभी कभी। मेरे साथ में मैक्सिमम चांस हुआ है। जिन लोगों को, जो मैंने हॉट मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था ना अपने बिजनेस को, 1000% मुझे भरोसा नहीं था कि ये लोग करेंगे। बट जिन लोगों पे भरोसा नहीं था ना कि ये लोग करेंगे, उन लोगों ने बिजनेस का, जिन पर भरोसा किया ये तो पक्का कर लेगा, वो धोखा देके गए हमेशा। तो हॉट मार्केट में होता ही यही है, ध्यान रखना। आज तुम इस चीज को ट्राई करोगे। बेटा मिनट गाइस। हाँ पापा जी। हाँ जी। भाई हेड ऑफिस से फोन आ गया तो उठाना पड़ता है। अब पॉइंट पे आते हैं अगेन, हॉट मार्केट पे कैसे काम करना है उसको बता देता हूँ। सिंपल सिंपल, सबसे पहली बात है अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करो अपने नंबर। कर लिए नंबर नोट डाउन? अब एक लिस्ट बनाई आपने, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की। अब आपने एक चीज करनी है दोबारा, आपने वो नंबर अलग लिखने हैं दोबारा जिन पे आपको 100% ट्रस्ट है कि ये यार पक्का कर लेंगे, 1000%। इन लोगों को बिजनेस पिच करूंगा तो ये पक्का कर लेंगे। एक लिस्ट अलग बनाओ, उसके बाद में एक लिस्ट उन लोगों की बनाओ कि यार ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दो लिस्ट। और एक लिस्ट उनकी कि ये तो करेंगे नहीं, ये तो हरामिया साले, ये तो करेंगे नहीं। अगर ये करेंगे भी तो मैं नहीं करवाऊंगा, वो वाला पॉइंट हो जाता है ना। उन लोगों की भी अलग लिस्ट बनाओ। सबसे पहला काम तुम्हारे ये होना चाहिए। अब देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। हमने 3 लिस्ट बना ली, एक जो 100% करेंगे, एक जो हाँ इन्हें पिच करने से पता लगेगा, करें ना करें हमें नहीं पता। थर्ड इज दिस कि भाई मेरे को नहीं लगता ये करेगा, ये बंदा ही बेकार है, इसका माइंडसेट ही बेकार है, इनका तो ऐसा माइंडसेट है, तो शराब भी है, ये है वो है ना, आई डोंट नो। तीन तुमने लिस्ट बना ली, ठीक है, 1 स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, इन्हें कोई नाम दे दिया आपने, ABCD कुछ भी करके, है ना। तीनों लिस्ट को, 3 लिस्ट आपने प्रिपेयर कर ली बढ़िया तरीके से। अब हमने किस तरीके से पिच करना है उससे पहले मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ मेन चीज, जो मेरे को लगता है बहुत मेन है। अगर तुम चाहोगे उससे तुम अपने बिजनेस को पिक कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आपने लिस्ट बना ली। अब जो लोग ऑफिस आके काम करते हैं, अगर उन्हें अपनी हॉट मार्केट पे वर्क करना है, ब्रो, यू नीड शो अप डेली। शो अप मतलब अपने आप को शो करना स्टार्ट करो। तुम ऑफिस आए, तुमने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट डे इन माय ऑफिस, मीटिंग डन, खाने पीने गए उसके डालना, मतलब तुमने एक चीज बताओ, जितने लोगों का आपने नंबर लिखा वो व्हाट्सएप पे तो है, हाँ या ना, इंस्टाग्राम पे तो है, हाँ या ना। अब वो लोग तुम्हें देखेंगे भी ना। तुमने 4 दिन अपने आप को बढ़िया से शो करा, बढ़िया तरीके से दबा के, अब आके शो करो अपने आप को डेली वाइज के अंदर। उसके बाद में एक पोस्टर लगा दो, डू यू वांट टू वर्क विद मी, या फिर आप 20 से 25 हजार रुपए कमाना चाहते हो महीने का, तो पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ, पार्ट टाइम वर्क में, है ना, अपने वर्क के साथ साथ पार्ट टाइम टाइम के अंदर आप अपनी अर्निंग करना चाहते हो 20 से 25 हजार रुपए,
तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दो। मैं बोल रहा हूँ आपकी हॉट मार्केट से भी जो 200 लोग तुम्हारे स्टेटस देख रहे होंगे ना, 20 पक्का कर देंगे, 1000%, कि भाई क्या है। खुजली होती है बंदे को जानने की, दिमाग में डाल लेना। हर आज के टाइम में हर एक इन्फ्लुएंसर यही कर रहा है। पहले स्टार्टिंग में वो क्या करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, ओनली वैल्यू प्रोवाइड करता है, दिखाता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, फॉलोवर्स गेन करता है। उसके बाद में कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट, कोई ना कोई अपनी बुक, कोई ना कोई चीज बेचता है फिर लोगों को। सिंपल ये बिजनेस। राइट, अब पॉइंट क्या है तुम्हारा, मेरा तुमसे पॉइंट क्या है, सिंपल। मैंने आपको अभी 3 चीज बताई। मैं बता रहा हूँ हॉट मार्केट से कैसे तुम सुपरवाइजर कर सकते हो, 25 सीसी कैसे कर सकते हो सिंगल मंथ के अंदर। सुपरवाइजर का मतलब होता है एक बहुत अच्छी इनकम। अगर आपने 25 सीसी करी तो आपका मोटा मोटा चेक बैठ जाएगा, 90 या 1 लाख रुपए मोटा मोटा टच कर जाएगा। एक महीने में 1 लाख रुपए आपको आराम से आएगा, जेन्युइन तरीके से। राइट, अब तुम्हें वो चीज कैसे करनी है, हमारा इस हॉट मार्केट को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि तुम कैसे 25 सीसी कर सकते हो सिंगल मंथ के अंदर। कैसे तुम कर सकते हो, हर एक चीज निचोड़ दूंगा हॉट मार्केट का प्रॉपर। जो बंदे अच्छी तरीके से समझेंगे उनको समझ में आएगा। बाकी जयराम जी की, इनके वीडियो कैमरा ऑफ है, ठंडा रखना पड़ेगा तुम्हारे लिए एक। हम्म। यार ऐसा कुछ होना चाहिए था, जिनकी वीडियो कैमरा ऑफ है ना, उनके पापा से बात होती मेरी कि अंकल छाटा मार के बैठा हो ना, अभी बैठा हो, तुरंत थप्पड़ लगे, बैठ मीटिंग में तुरंत के तुरंत। तो क्या करें, ऐसा कुछ जुगाड़ है नहीं हमारे पास में, है ना। या कुछ कुछ तो होना चाहिए था इनकी सजा भी यार। इनकी इनसे तो अलग ही दुश्मनी है मेरी, जिनका वीडियो कैमरा ऑफ होता है ना। इनका तो ऐसा मन करता है कि क्या करूं, बस हाथ में नहीं है कुछ, वरना कर तो बहुत कुछ दूं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। बट हाँ, जिनका वीडियो कैमरा ऑफ है ना, तुम्हें जब तुम्हारी कॉल आएगी ना पर्सनली किस दिन काम के लिए कि सर इससे बात कर लो, उस दिन बोलूंगा कि अभी मूड नहीं है, कल करता हूँ। जब पता लगेगा तुम्हें। चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट पाते हैं अगेन। अब मैंने एक पॉइंट बोला है आपको, एक लिस्ट बनाओ सिंपल सी। आप एक बार ट्राई करो कि जो लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पे वो आपकी इंस्टाग्राम पे भी हो। आपने सिंपल पॉइंट लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हॉट मार्केट की एक भी चीज नहीं बचेगी जो बताने वाला हूँ। जो आपके व्हाट्सएप पे वो आपके इंस्टाग्राम पे भी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब एक चीज आपने लिख ली, लिख लिया आपने बहुत सारी चीजें। आपने सबसे पहले आपने लिस्ट बनाई उन लोगों की जो आपके फोन में कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी 3 लिस्ट डिवाइड कर ली तुमने, सिंपल है। इसके बाद में आपके जानकारी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। आपके गांव में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड हैं। सोच के देखो एक बार थोड़ा सा, कि जिन लोगों को मैं फेस से जानता हूँ बट उनके मेरे पास में नंबर नहीं है ना, और नहीं इंस्टाग्राम पे। तो ब्रो यू नीड कि आपको उन्हें इंस्टाग्राम पे लेकर आना है, चाहे उनसे बात करो, और भाई क्या हाल चाल है। भाई जिनको तुम जानते हो उनसे बात तो कर सकते हो ना, सिंपल शॉर्टेड है भाई। आपने बात कर ली रास्ते में रोक के, क्या हाल चाल है भाई, बढ़िया, और क्या हो रहा है। अरे भाई तुम्हारे तो नंबर नंबर भी नहीं, नंबर दे दो अपना। नंबर ले लिया, इंस्टाग्राम शेयर कर दिया, कनेक्ट कर लिया। बस तुम एक चीज दिमाग में डालनी है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास खुद से आए, तुम्हारे जानकार लोग भी, तो मैक्सिमम लोगों को तुम अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर दो, मैक्सिमम लोगों को अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दो, उनके फोन में नंबर सेव करा दो, अपने फोन में नंबर सेव कर लो, जिससे वो आपका स्टेटस देख पाए, आपको देख पाए। अगर वो आपको देख रहे हैं और आप डेली शो ऑफ कर रहे हो, अपने आप को डेली दिखा रहे हो अच्छी तरीके से, तो माँ की कसम वो तुमसे जरूर पूछेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है। क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो अलग है। एक चीज दिमाग में डाल लो इस चीज को, जो तुम कर रहे हो वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, 99% यूथ आज के टाइम में एक ही काम कर रहा है, 12th के बाद में कोई कोचिंग, 12th के बाद में कोई बीटेक, बीकॉम, बीएड, बी फार्मा। बट भाई तुम अलग कर रहे हो, तुम ऑफिस में बैठ रहे हो, तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तुम अलग ही डाल रहे हो अपना, तुम्हारा अलग ही माइंडसेट है। तो ये चीज तुम दिमाग में डाल लो, वो लोग तुमसे पूछेंगे पूछेंगे। अगर तुम चाहते हो, मैं पहले एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि सर हम किसी के पास में ना जाएं बट लोग हमारे पास में आ जाएं। तो उसके लिए सिंपल पॉइंट यही है कि आपने मैक्सिमम लोगों को अपने से कनेक्ट करना है। मैंने क्या बोला, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड के फ्रेंड बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में नहीं है, बट आपका फ्रेंड के साथ में वो आता है, तुम उससे हाई हेलो कर लेते हो, हाँ भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपने उसका नंबर लो, आप उसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो, वो आपको देखना चाहिए, सिंपल शॉर्टेड, क्लियर है। इससे अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी 3 पॉइंट बताया, पहला पॉइंट मैंने 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया अपनी लिस्ट बनाओ, 3 पार्ट करो उसके, सिंपल। सेकंड मैंने पॉइंट बताया कि आप ऐसे लोगों को भी जानते हो जिनके आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है बट आप उनको जानते हो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, जितने भी लोग हैं। जो लोग आपकी व्हाट्सएप पे उनको इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करो, सिंपल। अगला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज दिस बॉय, और कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, याद करो थोड़ा सा, एक सेकंड, सब रख दो साइड में, जो 10th में थे। यार भाई ये कौन है बदतमीज, बाहर निकाल दूंगी मीटिंग से, स्क्रीन शेयर करता है भाई, खुजली ज्यादा है क्या भाई। चलो छोड़ो, थर्ड पॉइंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट।
आप एक चीज दिमाग में डालो, थोड़ा सोचो डायरी पेन रख के बिल्कुल, कि ऐसे आपके कितने दोस्त थे जो 10th में थे, 8th में थे, 9th में थे, और वो आपके कांटेक्ट में नहीं है आज। याद करो, याद करो, जिनसे वाइब मिलती थी, अरे भाई जिनके साथ खो खो वो को पता नहीं क्या क्या, कबड्डी वबड्डी खेलते थे हम, याद करो। 8th में थे, 9th में थे, उस किसी की शादी होगी, कोई कहीं पे कोई कहीं पे हैं बहुत सारे लोग ना अभी भी। बट उनसे आज तुम बात करोगे तो तुम्हें बस आएगा, हाँ भाई क्या हाल चाल है भाई, अब तो तू भूल गया, 10 साल बाद बात कर रहा है, ये कर रहा है। बहुत सारे लोग होंगे, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा भी नहीं तो 10 लोग ऐसे होंगे, और तुम चाहोगे उन्हें इंस्टाग्राम से निकाल दो। तुम्हारी टीम, तुम्हारी तुम्हारी क्लासमेट में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जिसके पास सबके नंबर होंगे, उससे तुम कांटेक्ट निकाल सकते हो। मतलब तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रीच आउट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचना है। अगर तुम ज्यादा से लोगों तक पहुंचोगे तो भाई तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटिकली निकलेगा, क्योंकि बिजनेस ही लोगों का है, सिंपल सी बात है। ठीक है। हॉट मार्केट मैं बताने वाला हूं अगेन, कि एक महीने में 25 सीसी कैसे करें ओनली इन हॉट मार्केट। अब मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए सिंपल सिंपल से, क्या कि भैया आपने इस तरीके से, यही तुम्हारी हॉट मार्केट है, जो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो आपके फोन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर है, यू नीड, आप उन्हें 3 अलग अलग लिस्ट में क्रिएट करो। जो बिल्कुल 100% वाले, एक करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, एक बिल्कुल बेकार रद्दी। राइट। सेकंड पॉइंट इज दिस, कि उन सब लोगों को आप क्या करो, आपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से कनेक्ट करो। जरूरी है, नीड है, क्योंकि आप शो अप करोगे डेली वाइज के अंदर, स्टोरी डालोगे मीटिंग की वीटिंग की, तो वो आपको देखें। राइट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हो फेस से, उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैं अपनी खुद के मोहल्ले की बात करूं, ऐसे 10 लड़के होंगे जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मैं देना भी नहीं चाहता। पॉइंट मेरी मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अपनी थोड़ी अलग चीज है। बट कुछ लोगों को जब मैं कामयाब हो गया था, जब मैनेजर बन गया था, तो मैंने जबरदस्ती नंबर सेव कराए थे। पूछो किस लिए? कि मुझे बिजनेस में नहीं लाना तुझे, तो मेरा स्टेटस ही देखता रहा बस, मुझे इसलिए। राइट। बट मेरा पॉइंट क्या है, कि आपने सेकंड पॉइंट ये बता रहा था मैं, कि आपने उन लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना है एक दूसरे का, तुम्हारे दोस्त के दोस्तों का, सबको आपने, सिंपल है, शॉर्टेड है, ये चीज करनी है। क्लियर होगी मेरी बात? थर्ड पॉइंट इज दिस, आपके 10th के, 9th के, 7th के, और ये क्या कहाँ है, वो सब निकालने खोज के। एक दिन तो लगेगा इस चीज के अंदर, बट आपके पास में प्रॉपर आपका 25 सीसी सामने होगा फिर, आपकी डायरी के अंदर। अब तुम्हें इनके ऊपर एक्शन कैसे लेना है, उनके साथ में कैसे काम करना है, उनसे कैसे सीसीज करानी है, उनके साथ में कैसे उन्हें बिजनेस में लेकर के आना है, वो पिच मैं तुम्हें बताने वाला हूं अब। क्लियर है? ये 3 चीज समझ में आएगी भाई साहब? ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि 25 सीसी पक्का होंगी अगर तुम इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो। ये मीटिंग आई डोंट नो अगले 20 मिनट चले, 40 मिनट चले, मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है, जिन लोगों ने ये चीज करी, 25 सीसी ना हुई, ऐसा हो सकता है 25 सीसी ना हो, 30 हो जाए, पर 25 से कम नहीं होंगी अगर तुमने इम्प्लीमेंटेशन करा तो। चले आगे। मतलब 1 लाख रुपए का चेक बन जाएगा, बढ़िया, लगभग। ओके, आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चलता है। अब ये चीज हमने डन कर ली, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब अपने दिमाग में, अपने प्यारे से दिमाग को ना, ये जो है, इसको ये बोल दो, भाई साहब किसी को भी प्रीजज नहीं करना। फिर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में सबसे बेकार बंदा भी है, उसको बिजनेस दिखाना है, क्या पता वो ना करे, वो किसी को करवा दे। हमेशा दिमाग में डालो, हर जगह से बिजनेस निकालने का सोचा करो, हर जगह से, कहाँ से बिजनेस निकल सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, दिमाग में इस चीज को डाल लो आज के आज। कि अगर तुम हर चीज में सोचोगे ना मेरा बिजनेस कैसे निकल सकता है, तुम रोड पे घूम रहे हो, तुम सोचोगे यहाँ पे, तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, तो तुम बंदे बढ़िया हो, तुम 25 सीसी के 50 सीसी भी कर दोगे, दिमाग में आया। अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, पिच के ऊपर बात करें, या फिर मेरे पास में एक और यंत्र है बहुत तगड़ा, चलो उसको बाद में यूज करते हैं, पहले पिच के यूज करते हैं, सारे यंत्र अभी दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अब पिच की बात करते हैं, मैं पिच कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप सब लोगों ने एक चीज डन कर ली, क्या आपने सब लोगों को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपने कनेक्ट कर लिया बढ़िया तरीके से। अब आपको जरूरत है अपने हिम्मत क्या, शो ऑफ करने की। आप कौन सी मीटिंग ले रहे हो उसकी, आपने कितनी अर्निंग कर ली उसकी। मैं बोलता हूँ देखो, छोटी सी बात, क्लियर सी बात, तुम्हें शो ऑफ करना है ना, तुम अपना टारगेट लगा रहे हो कि आईफोन 14। देखो एक छोटी सी बात बताओ, तुमने किसके स्टेटस पे देखा अब तक, तुम्हारी जितनी फ्रेंड लिस्ट में थे पहले, फॉर एवर ऐसा आने से पहले, कि कोई एक टारगेट लगा रहा है अपना, कि 14 Pro Max या 16 Pro Max इस डेट को मैं ले लूंगा। अगर तुमने ये भी लगाया ना, बिना मतलब, आपको लेना है मैं मानता हूँ, 16 Pro Max कमिंग सून या सून, 13 नवंबर, 14 नवंबर, बंदा बोलेगा अच्छा भाई, मतलब वो उसके दिमाग में क्या आएगा कि 16 Pro ले रहा है ये साला, तो कुछ तो कर रहा होगा ना, सिंपल सी बात है ना, कुछ भी कुछ तो कर रहा होगा ना। सिंपल बात है, मतलब शो ऑफ करना दबा के, जितना कर पाओगे, जितना हो पाए। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा आपकी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लाए, तुमने कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना फोटो, गिफ्ट फॉर मम्मा, तुमने दे दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को थोड़ी पता है
कि पापा ने दिया है, तुमने दिया है। अब जब तुम दिखाओगे ना कि भाई ये 60 साल का कर क्या रहा है, मम्मी गोल्ड की रिंग दे रहा है, चेन दे रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पे बंदों के दिमाग में खटकता है चीजें। अब पॉइंट क्या है, आपने ये चीज करनी है 2 3 4 5 दिन, उसके बाद में तुमने सीधा स्टेटस लगाना है कि जो भी पार्ट टाइम के अंदर वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल करें। मैं एक चीज बोलता हूँ, 300 लोग देख रहे हैं आपका स्टेटस, आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कुछ लोग। अब तुम्हारे पास में तीन वो थी ना, 1 2 3 लिस्ट, अब उसमें से देख लो कितने हरामी आए, कितने 100% वाले आए, और कितने बॉम्ब मार्केट, कितने हॉट मार्केट के, और कितने, बोलो आप देख लो कि ये लोग मेरे पास में आ चुके हैं। ठीक है, डन है। अब उनको कैसे पिच करना है उसको भी बताता हूँ अभी मैं, उन लोगों को कैसे पिच करना है जो तुम्हारे पास में खुद से आए। पहली बात, अब आपके पास में डायरी पेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप लिख सकते हो पिचिंग। आप कैसे लोग इस तरीके से उन लोगों को पिच करने वाले हो, जो लोग सो रहे हैं भाई कुछ मत करो, हैंड रेस कर दो फटाफट, फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो गाइज। देखो, समीर सो रहा है, अरे वाह, सीमा सो रही है, मैंने इनसे बोला जो लोग सो रहे हैं वो हैंड रेस करो, आई दिमाग थोड़ा रखो यहीं पे। संजय जी सो रहे हैं, बस कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है मतलब है, कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ जो लोग सो रहे हैं वो हैंड रेस करो या हैंड रेस कर रहे हैं। तो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक, कि दिमाग और पैराशूट जब भी काम करते हैं जब खुलते हैं। आप फिजिकली यहाँ पे बैठे हो तो दिमाग कहीं हो रही है, अच्छा ठीक है हैंड रेस, ठीक है कर दिया हैंड रेस, ये पता नहीं क्या बोला है मैंने, है ना। तो भाई दिमाग भी यहीं रखो तभी मजा आएगा, समझ गए। ऑल राइट, अब मैं बताने वाला हूँ, मैंने इसलिए टेस्ट लिया था एक बार, ठीक है। चलो फटाफट एक बार ऐसे करते हैं, एक बार एक्सरसाइज ही कर लें एक बार, जिससे आपका माइंड खुल जाए, कर लें फटाफट। तो सारे उठ के फटाफट अपने बाहर वाले गेट को छू के वापस आओ। अबे नहीं भाई, नहीं जाना कहीं पे भी, मजाक कर रहा हूं मैं, जस्ट किडिंग। ओके, पॉइंट पे आते हैं, बैक टू द मीटिंग, बैक टू द पॉइंट की पिच कैसे करना उन लोगों को जो लोग आपके पास में खुद से चल के आए हैं। तुमने सबसे पहले क्या किया था, उन लोगों को स्टेटस दिखाया, 2 3 दिन दिखाया बढ़िया तरीके से, उसके बाद में आपने स्टेटस डाल दिया वर्क फ्रॉम होम, अर्निंग पोटेंशियल दिस, ये सब कुछ करके आपने पोस्टर डाल दिया, लिंक डाल दिया बढ़िया से। या फिर आप अपनी वीडियो बना के डाल सकते हो कि अगली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम बूमरिंग बनाते हैं, ऐसे करके अगली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डाल दी। ठीक है, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के, किसी कैफे में बैठ के, कि अगली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डाल दी। अब उसके पास में आपके 20 से 25 लोग आ गए। अब आपने उनसे कैसे कांटेक्ट करना है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैसे करना है, कुछ लोग आपकी फॉर्म फिल कर देंगे, समझदार समझदार। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे पूछेंगे क्या जुगाड़ है भाई, किस होता है हो, क्या है हो, है क्या सिस्टम है, कैसे कमाना है पैसा। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इज्जत उसकी होती है जो बिजी होता है, इज्जत उसकी होती है जो बिजी होता है। जो थाली पड़े होते हैं उनकी कभी इज्जत नहीं होती, दिमाग में डाल लो इस चीज को। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास में कोई बंदा आया, उसने मैसेज किया क्या काम है, कभी भी विद इन सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं करना। आधे घंटे 15 मिनट आपको दिख गया भाई मैसेज आ गया, आपने रिप्लाई नहीं करना, सबसे पहला पॉइंट आपका असूल यही होना चाहिए। पर इतना भी नहीं करना कि वो बंदे भाग जाए, इतना भी नहीं करना। ठीक है, 10 15 मिनट में आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, हाँ भाई। वो बोलेगा ये भाई क्या सिस्टम है, भाई मैं तेरे को फ्री होकर कॉल करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, हमेशा ये जवाब देना। कभी भी चैट्स के ऊपर, दिमाग में डाल लो, कभी भी अपने बिजनेस को चैट में, बातचीत ऐसे चैट से करके कभी अपने बिजनेस को शो मत करो हमेशा। आपके बिजनेस की, आपके काम की इज्जत डाउन होगी। आप हमेशा कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करो, अपॉइंटमेंट बुक मतलब इन द सेंस एक बात बोल में कॉल पे बात करनी है। ठीक है, आप उसको बोल दो कि मैं आज शाम को 6 बजे फ्री हो जाऊंगा अपने काम से, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। अब वो उस बंदे के दिमाग में तुम्हारी इज्जत है, वो 6 बजे तुम कॉल करोगे, एक कॉल पे तुम्हारा कॉल उठाएगा वो, समझ गए मेरी बात को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने बिजनेस को कभी भी ऐसे नहीं शो करना चैट के ऊपर, ऑडियो में। समझ गए, आप उसको सीधा बोल दो कि भाई 6 बजे फ्री होता हूँ, उसके बाद तेरे को कॉल करता हूँ, तुम पूरे दिन फ्री हो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट आपने 6 बजे बोलना है, 4 बजे बोलना है, 5 बजे बोलना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब जिस टाइम उसने मैसेज किया उसके 1.5 से 2 घंटे बाद का ही बोलना कि इस टाइम मैं फ्री हूँ, इस टाइम तेरे से बात करता हूँ। ठीक है, अब उस टाइम बात क्या करनी है, आपने बोल तो दिया, डन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने कॉल मिलाना है, सिंपल। और अगला पॉइंट, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, आपने उसी के उसी दिन उसको कॉल नहीं करना, चाहे आपके कितने भी खास हो। आपने मान लिया आज फॉर्म फिल आज सुबह लगाया था, आप आपके पास में 20 25 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, पर गलती ये मत करना कि आज के आज कॉल करनी, नहीं आज के आज कॉल मत करना, कल को कॉल करना उनको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, डन है। अब पॉइंट क्या है कि उनसे बात क्या करनी, आपने कॉल मिला दिया, सिंपल है ना। मैं कॉल मिला देता हूँ ऐसे ना, आपने फोन निकाला भाई अपना और आपने मिला दिया फोन। अब मान लिया सामने वाले बंदे का नाम कोई भी ABCD Z कोई भी मान लेते हैं, इल्मास ही को कर लेते हैं, इल्मास अनम्यूट कर ले भाई अपने को, इल्मास था है ना, इल्मास को मैंने कर दिया भाई।
ठीक है, अल्मास को फोन कर दिया कि हेलो। अब वो आपको ही देखना कि आपका कितना खास बंदा है वो, है ना। आप वो कितना पर्सन जो है तुम्हारे साथ में जो है ना, वो कितना बढ़िया बंदा है, कैसा है आपका, बिल्कुल खास फ्रेंड है, तो उस हिसाब से आपने बात करनी है। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि जो भी पर्सन हो, पहली बात, स्टार्टिंग होते के साथ काम की बात नहीं करनी, हमेशा हालचाल पूछने। आपने मान लिया किसी एक्स वाई जेड का नाम ले लियो, आदित्य का नाम ले दो, शिवम का मेरा नाम शिवम, मान लिया सामने वाला बंदा भी शुभम है। मैंने कॉल किया कि हेलो, हाँ भाई शुभम क्या हाल चाल है। बंदा बोलेगा हाँ जी भाई बढ़िया, और तू बता भाई क्या हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। वो भाई वो तू पूछ रहा था वो काम, वो सामने वाला बंदा बोल रहा है तुमसे, भाई वो काम वाम के बारे में क्या था भाई। अरे काम के बारे में जान लिए, कुछ अपने बारे में बता दे भाई पहले। वो घर पे सब बढ़िया हैं, फैमिली में सब बढ़िया हैं, क्या चल रहा है। अब उसे उतावली किस चीज की है, काम की। पेशेंस मेरी जान, बताएंगे काम भी, पहले अपने बारे में बता, है ना। उसके अंदर थोड़ी सी और डालो कि हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में पूछ लिया, और क्या चल रहा है स्कूल स्कूल में, अब तो भाई बढ़िया आदमी ये वो बातें पेल दो, मतलब 3-4 मिनट लगा दो बढ़िया तरीके से। वो खुद से बोले भाई काम के बारे में बता दे, हाँ चल ठीक है बताता हूँ। तो तुझे करनी है ऑनलाइन अर्निंग, ये बता पहले मेरे को। अब उसको तुमने सिंपल एक कहानी देनी है, सिंपल एक कहानी देनी है कि भाई देख मेरी बात सुन बहुत ध्यान से। पहले तो अपनी बात बोलने से पहले, अपने बिजनेस को बताने से पहले उससे बोलो कि अगले 5 मिनट ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पे कोई भी ना हो, चू चै चू की आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी बातों की वैल्यू है फिर। तुमने क्या बोला, अगली 5-10 मिनट ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे वो डिस्टरबेंस ना हो। भाई वो खड़ा भी होगा ना इस जगह पे, वो सही जगह पे भी खड़ा होगा, वो तब भी चल के 4 कदम जाएगा, हाँ भाई बोलो, है ना। तुमने कॉल भी मिलाया, तुमने बोला उससे कि चल ठीक है। अब उससे तुमने बात क्या करनी है उसके ऊपर आ जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। भाई देखो हर चीज की हाइप बना के करोगे तो बहुत बढ़िया काम जाएगा आपका। अब आपने मुझसे बोला कि देख भाई हुआ ये था, तेरे को सिंपल बताता हूँ छोटी सी बात में, समझ जाएगा तू। अब तेरे को पता है ऑनलाइन, ये जो वर्क है टोटली ऑनलाइन है। मेरे को ये वर्क मिला था अब से 2 महीने पहले। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर बिजनेस। स्टोरी, स्टोरी कहानी, वो गेम है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बंदा खुद समझ जाएगा। तुम एक्सप्लेन नहीं करो, तुम कहानी बना लो ना अपनी, एक बना सकते हो। अपनी खुद की एक स्टोरी बना लो सिंपल। तुमने जैसे मैं बताऊंगा अपनी स्टोरी अब, मान लिया शुभम को कि भाई देख ऐसा था कि मैंने आपसे 2 महीने पहले काम स्टार्ट करा है, ये ऑनलाइन काम जो है, और तेरे भाई को सही ठीक ठाक देख इनकम भी आ रही है, मतलब आ जाती है महीने की 15-20 हज़ार रुपए। मैं ज्यादा हवाबाजी तो करते हैं, तो बोल 50 हज़ार रुपए आ रहे हैं, बट हाँ इतना है कि आगे को बढ़िया भी आ जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि ये जो काम है, तेरे को ये चीज पता होगा कि ऑनलाइन काम में भी बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, गलत भी चल रहे हैं, हाँ या ना। बंदा बोलेगा हाँ सही बोल रहा है भाई बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन काम में भरोसा नहीं कर रहा आज के टाइम में, हर एक बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है। तो मेरा एक दोस्त है जिसने ऑनलाइन काम ही किया था, समझा था, मुझे समझाया था अब से 1.5 साल या 2 साल पहले। जो उसने स्टार्ट किया, जैसे मैं आज तेरे को स्टार्ट किया, मैं तूने मेरे पास में पूछा है कि क्या काम है, तो मैंने भी उससे पूछा था क्या काम है। बट मैंने उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था उस टाइम के ऊपर कि ये ऑनलाइन है अर्निंग है, तो मैंने छोड़ दिया था कि मैं कहा, चल छोड़ मैं नहीं कर रहा भाई। बट वहां पे वैकेंसीज वगैरह निकलती है, पॉइंट ही है, वहां पे निकलती है वैकेंसीज वगैरह। तो वहां पे होता ही है कि हर महीने 2, 4, 10, 15 वैकेंसी निकलती हैं कुछ लोगों की, जो ऑनलाइन पार्ट टाइम में अपनी स्टडी के साथ साथ, हमेशा ध्यान रखना है वो स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी के साथ साथ बोलना है। वो हाउस वाइफ है, आपने बोलना है कि ऐसी फॉर्म निकलते हैं जो हाउस वाइफ है, अपने घर के खर्चे के साथ साथ, मतलब जो वो है आपने वही बनाना है, ठीक है, कि उसके साथ साथ बंदा आराम से अपनी एक अच्छी अर्निंग कर पाए। देखिए ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत प्यारी है, ये कंपनी यूएस की है, यूएस अमेरिका। अब तू समझ सकता है कि अमेरिका बहुत आगे है ना। तो पॉइंट ये है कि मैंने उस टाइम पे भरोसा नहीं किया था उस चीज के ऊपर कि काम वाम है नहीं है। बट मैं उसको देख रहा था ना ग्रो होते हुए, वो आईफोन ले रहा है, कभी वो अपनी फैमिली को घुमा रहा है, कहीं वो घूमने जा रहा है, कभी गोवा, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। उसने ऑफिस ले लिया, उसने बाइक ले ली, उसने गाड़ी ले ली। आप अपने अपलाइन की अपने मेंटोर की प्रोफाइल भेज सकते हो, यानी मेरी प्रोफाइल भेज सकते हो आप उसको कि यही वो बंदा है जिससे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था। और मैंने इसको 1.5 साल पहले मना कर दिया था, बट अभी मैं कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अब तेरे दिमाग में देख ये होगा काम क्या है, मैं तेरे को क्लियर कर दूं। काम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मेरा जो काम है, मेरा है कंसल्टेंट का, मतलब मेरे को जो इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, ये इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करती है। जैसे तुम मुझसे पूछ सकते हो ड्रॉप शिपिंग पता है तेरे को, तुम्हें पता, उसे नहीं पता होगा, बोलेगा नहीं पता। तुम बोल सकते हो टाइम लिवरेज पता है तेरे को, बोलेगा नहीं नहीं पता मेरे को क्या होता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग टाइप के वर्क है। मेरा जो वर्क है वो है कंसल्टेंट का, मतलब गाइड करने का इस वर्क के बारे में। जो मेरे पास में लोग आते हैं, तो देखता है मीटिंग ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हाँ 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 बोल रहा है। तो अगर तुझे काम समझना है, तू चाहता है कि मैं इस काम को करूं, तो भाई ये देख तुझे एक चीज बता दूं, इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस बड़े फीके हैं, पर अमेरिका के बहुत हाइड है। तो इसके लिए तेरे को सीखना पड़ेगा मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। आप देख तू अपने भाई जैसा है, तो को क्या ही छुपाना, इस मीटिंग के चार्जेस भी हैं भाई।
इस मीटिंग के चार्जेस भी लगते हैं 500 रुपीज कम से भी कम एक मीटिंग को, इस काम को सीखने के लिए। कोई भी काम करने से पहले सीखना जरूरी होता है। बंदा बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो भाई देख, अगर तू सीखेगा, तू चाहता है कि हाँ भाई मैं सीखूं भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो भाई के जैसा है अपना, तेरे लिए कम चार्जेस करवा देंगे, ठीक है, आधे करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास में है जुगाड़, कोई टेंशन नहीं है। बट भाई देख, सिंपल सा पॉइंट ये है, 3 दिन तेरे को सीखना पड़ेगा। अगर तेरे दिमाग में बेचैनी ना हो ना, चुल ना हो कि अभी बता अभी बता अभी बता, 3 दिन पेशेंस से तरीके से काम को समझ लियो, उसके बाद तू काम स्टार्ट कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर सकता है तो हाँ कर दे, नहीं कर सकता तो मना कर दे। पहली बोल रहा हूँ, डेली शाम को 7 बजे मीटिंग होगी 2 दिन, एक दिन दोपहर में 1 बजे होगी, सब कुछ बता दो जो मीटिंग होने वाली है, कि ये टाइम है मीटिंग का। अगर इन टाइम में तो फ्लेक्सिबल है, ये नहीं होना चाहिए कि तूने एक मीटिंग ली, अगली मीटिंग छोड़ दी, क्योंकि भाई एक वैकेंसी लाखों रुपए की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ऊपर दंड पड़ेगा। और अब से अभी ऐसा भी नहीं है कि मैंने तेरे से बोल दिया कि तू काम समझ लेगा, तू समझ लेगा, नहीं। मेरे अपलाइन से जो मेरे, अपलाइन मत बोलो, ये वर्ड यूज मत करो कभी भी, ध्यान रखना, अपलाइन डाउनलाइन मत यूज करो। आप बोलो मेरे सीनियर से मैं तेरी बात करवानी पड़ेगी मेरे को एक बार, उनसे बात करवाने के बाद ही मैं उनसे बोलूंगा कि दोस्त है, बुआ फूफा इनका बोलूंगा, तभी तू कर पाएगा काम। बंदा बोलेगा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं कि भाई टाइम की बड़ी कीमत है। अगर 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई तो 7 बजे तेरे को बैठना पड़ेगा। अब देखो, तुमने ना हर एक चीज कर दी, तुमने अर्जेंसी बना दी, काम की वैल्यू बना दी, मीटिंग्स की वैल्यू बना दी, सीनियर्स की वैल्यू बना दी। अगर आपका जानकार बंदा भी है ना भाई, वो मीटिंग अटेंड करेगा 1000%, वो मीटिंग अटेंड करेगा, आप अपने प्लान की अच्छी हाइप रखोगे तो वो कन्वर्ट भी हो जाएगा 1000%। क्लियर है मेरी बात? ये पहली पिच समझ में आई आप सब लोगों को? आपने सिंपल बोल देना है कि चल ठीक है अभी मैं फोन रख रहा हूँ, अभी मेरी एक मीटिंग है। जब भी तुम उसकी कॉल कट करो, मान लिया टाइम देख लो 10:40 हो रही है, तुम बोल दो भाई ठीक है 10:50 में मेरी एक मीटिंग है, जरा एक प्रोस्पेक्ट के साथ में या फिर एक पर्सन को बिजनेस के बारे में गाइड करना है, तो मैं देखो बाद में बात करता हूँ। तुमने हमेशा जब स्टार्टिंग करी तब बिजनेस दिखा के करी थी, एंडिंग करी तब बिजनेस दिखा के करी कि बाकी मैं एक चीज बोल दिया बताना देखो, कि मैं सीनियर से बात करूंगा और मैं को कॉल करूंगा 1-2 घंटे के बाद, मीटिंग मीटिंग ओवर होने के बाद में, तो अकेला रही हो तो वो तेरे से बातचीत कर लेंगे एक बार, देन तू स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करना है ना स्टार्ट? हाँ भाई करना है, ठीक है, डन। यहाँ पिच ओवर होती है उन लोगों की जो लोग खुद से आए हैं। उसके बाद तुम अपने सीनियर से बात करवा सकते हो, अपने अपलाइन से कि सर अपने अपलाइन की जो भी तुम्हारा अपलाइन है, इल्मास है, टीनू है, प्रशांत है, राजकुमार है, जो भी ऐशव है, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सुपरवाइजर्स वगैरह है ना, जो भी तुम्हारा अपलाइन है, आप उनकी हाइप बना सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मैं अपने अपने अपलाइन से बात करूंगा। प्रोफाइल चाहे तो मेरी सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर। प्रोफाइल मेरी सेंड कर दो, बात सबसे करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है, डन। अब उससे तुमने बात करानी है, हमेशा ध्यान रखो इस चीज का भी, मतलब ये जो मैं पिच बता रहा हूँ बाकी पिच थोड़ी थोड़ी सिमिलर होंगी, बट उसके थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब आपने बात क्या करानी है, अब आपको, आप पहले अपने प्लान से बोल दो अपने सीनियर से, जैसे कि जो भी आपका सीनियर, मान लिया मेरे कोई डाउनलाइन है, वो अपने अपने हॉट मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। उसने आज 10 लोगों से बात करी, 10 के 10 लोगों को टाइम दे दिया 7 बजे का, 7 बजे अपने 7 से 8 बजे के बीच में तेरे को कॉल करूंगा, अपने सीनियर से बात करूंगा। अब मेरे मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं 10 लोगों से बात कर लूंगा, 2-2 मिनट तो बात करनी है मेरे को। बट मैं इतना बोल सकता हूँ, वहां से रिजल्ट निकलेगा 1000%। मैं बोल रहा हूँ को 2 CC नहीं करेगा ना, 7000 पक्का करेगा, 10 7 के भी निकलेगा ना मेरी जान, 4 CC निकल गई, समझ गए। बट उसके लिए ना तुम्हें मोटिवेट, तुम्हें करेज, मतलब तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। काम स्टार्ट करने से पहले ये नहीं करेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुम सोचो ही ऐसा कि यही होना चाहिए और वैसा ही होगा। अगर तुम पहले सोच के बैठे हो यार ये वो, मतलब अपनी पिच बढ़िया देनी है, बढ़िया तरीके से बात करनी है, तो अब मैं क्या बात करूंगा, सिंपल, तुम मान लिया कोई भी पर्सन है XYZ, ऐशव ने मेरे को कॉल करके, शिवम भैया वो जो 10 लोग हैं, मैं उनको एक 1-1 कॉन्फ्रेंस लूंगा, आपको कॉल करूंगा तरीके से। अब मेरी कॉल कट कर दी आपने, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल मिला जिससे बात करवानी है मेरी। हाँ भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। भाई देख मेरी बात सुन, अब जो भैया हैं मेरे उनसे मैं कॉन्फ्रेंस लूंगा, आराम से बात करियो, जो पूछे आराम से बता दियो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि वो घबराएगा नहीं, तूने पहले डरा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आपने सिंपल उसको कि मैं कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, ठीक है। आपने कॉल मिलाया, प्रिंट मेरे पास, मैंने उठा लिया, कॉन्फ्रेंस डाल दिया, हेलो भैया नमस्ते, या जो भी तुम बोलोगे, भैया सर जो भी तुम बोलोगे, सर नमस्ते नमस्ते, जो भी तुम बता रखा, कि 5 मिनट है तुम्हारे पास। हमेशा अपने अपलाइन से जब भी डाउनलाइन की बात कराओ तो उनसे बोलो कि 5 मिनट है आपके पास में। भाई यहाँ पे इमेज यहाँ चली गई फिर उस बंदे के दिमाग के अंदर। हाँ बता क्या हुआ, कि वो मैं बोल रहा था ना, मेरी दोस्त है एक, या मेरी फ्रेंड है एक, या मेरी मौसी का लड़का है एक, मेरा चचा के चाचा का लड़का है, रिलेशन में बताता हूँ हमेशा कि वो वर्क करने के लिए बोल रहा था, मैंने बोला था ना आपसे, बोलेगा हाँ 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 बोला था तूने। हाँ, तो वो रेडी है, मतलब थोड़ी सी भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, करना भी चाहता है कुछ, लड़का भी बढ़िया है, एक बार आप वो कॉन्फ्रेंस के अंदर है, कॉन्फ्रेंस ही मैं बोलूंगा, हाँ चलो ठीक है बात कराओ, क्या नाम है? हाँ बोला हेलो, हाँ भाई क्या हाल चाल है सुमित, बढ़िया।
ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बंद। मैं वहां पे क्या करूंगा, आपकी तारीफ कर दूंगा। जो बीच वाला, मतलब जो मेरा डाउन लाइन है उसकी तारीफ कर दूंगा। बढ़िया पर्सन के साथ में स्टार्ट कर रहे हो वर्क को, बट भाई देखो सिंपल सी बात है, वर्क तो स्टार्ट कर रहे हो, मीटिंग्स की बहुत अहमियत है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूंगा। 3 दिन जो मीटिंग होंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ₹249 से रजिस्ट्रेशन होता है, सीधा बोलूंगा मैं, सीधा कि जो मीटिंग देखने वाले 9 बजे, उन्हें ₹249 से रजिस्ट्रेशन होता है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तुम 3 दिन मीटिंग समझोगे, काम को समझोगे, उसके बाद में अच्छी बात है, डेली इनकम भी आती है, मंथली इनकम भी आती है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, थोड़ा सा डिटेल में दे दूंगा, बात खत्म। मीटिंग के लिए रेडी? ओके चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, डन। मैं बोल दूंगा ठीक है रजिस्ट्रेशन कर दो, इसका 2 ही सीट बची है, फटाफट कर दो, बात खत्म, क्लोज। अब वो बंदा 3 दिन ना ऐसे मीटिंग देखेगा जैसे उसने 1 साल प्रैक्टिस करी हो यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए, फिजिकल निकल ना जाए, टेस्ट निकल जाए, टाइम पे पहुंचना। तो ये पिच ही आपका बिजनेस निकालती हैं। इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तुम लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो गधे हो। तुम लिख रहे हो, समझदार हो, नहीं लिख रहे बहुत समझदार हो। समझ गए? ये एक सिंपल कॉमन पिच थी जो मैंने बताई। समझ रहे हो भाई, हॉट मार्केट वालों, निकाल दोगे अब? हाँ भाई, बात तो बन जाएगी। जो नए मेरे फ्रंट लाइन है सारे हॉट मार्केट भाई, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, 1 महीना 25 सीसी, इजी। बट अभी अगली पिच पे चलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो तुम्हारे पास में फॉर्म फिल नहीं करेंगे, उनको कैसे पिच करना है? जो हरामी है, जो उनके पास में तुम्हें खुद से ही जाना है, तो उनको कैसे पिच करना है? 2-3 पिच बता रहा हूँ फटाफट से, फिर लास्ट में ब्रह्मास्त्र बताऊंगा बिल्कुल तकड़ा, कि जहां से तुम्हें बिजनेस निकलेगा ही निकलेगा, 1000%। क्लियर है? पानी पी लो भाई, तब तक तुम भी पानी पी लो, गर्दन चटका लो, स्माइल कर लो फेस के ऊपर, नींद आ रही हो चाटा मार लो अपने गाल पे, गोली खा लो, हाजमोला खा लो, कोई दिक्कत हो, बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ जाओ, अगले 20 मिनट मजा आने वाला है मीटिंग में। डन। आगे चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट आगे बात। अब कुछ लोगों के पास में तुम्हें खुद से जाना होगा। ठीक है, जो लोग तुम्हारे पास में अप्लाई नहीं करेंगे, जो तुम्हें नहीं देखेंगे, शायद स्टेटस नहीं देखा है, गौर नहीं दिया, या जो भी है। अब उनको कैसे पिच करना है? सिंपल, सेकंड पिच की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी सिंपल सी पिच है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सेकंड पिच है, बड़ी सिंपल सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोन उठाया, फोन घुमा दिया, आपने देख लिया अभी इन इन लोगों ने मेरे पास में फॉर्म फिल किया, या जो भी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे कैसे बात करनी है। ठीक है, फोन मिलाया किसी भी सिंगल पर्सन को जो तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो तुम्हें पिच करना है बिजनेस के बारे में। ठीक है, फोन मिला दे कि हेलो, हाँ भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई अब तो बड़े लोग हो गए हो, अब तो फोन फोन भी नहीं उठाते, स्टार्ट हो जाओ। मतलब 5 मिनट हमेशा उसके बारे में जानो। कभी भी स्टार्टिंग फोन उठाते के साथ ही, फैक्ट है, फोन उठाते के साथ में ना कभी भी उसको काम के बारे में मत बताओ, वरना वो कहेगा साला काम के बारे में बात करना है, सीधी छुट्टे ही काम के बारे में बात करी है। हमने इनडायरेक्टली उससे बुलवाना है कि तुम कैसे करते हो। ठीक है, एक मॉक कॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी की अभी। क्लियर है मेरी बात? मतलब हमें उससे ही बुलवाना है कि तू क्या करता है, मतलब वो हमसे पूछे और हम बताएं कि हम क्या करते हैं, तो अच्छा रहेगा ना। तो उसी चीज पे हमें जाना है। अब हमने सिंपल सी बात स्टार्ट कर दी, किसी के भी साथ में, किसी के साथ में कर लेता हूँ फटाफट से एक बार, कोई सिंगल पर्सन को अनम्यूट कर लेता हूँ, किसको करूँ? भाई वीडियो कैमरा ऑन कर लो पहले सारे के सारे। चिराग को कर लेता हूँ, चिराग आवाज आ रही है? कर लूँ तेरे को? कर लूँ क्या ब्रो? भाई वीडियो कैमरा ऑन कर लो यार मैक्सिमम लोग। चल कर लेता हूँ। ठीक है, कर लिया चिराग। आवाज आ रही हाँ है? जी सर। जी सर। भाई तेरी आवाज नहीं आ रही भाई मेरे को। हेलो। ईयरफोन हटा दे तुरंत, तुरंत आ जाएगी फिर आवाज। कर दे डिस्कनेक्ट। आप सब लोगों को आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो, बाय चिराग। सुपरवाइजर को कर लेता हूँ मैं अपने को। आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है, आपको आ रही है? आप सब लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है, वेट अ मिनट। मॉक कॉल में बाद में करूंगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, मॉक कॉल में बाद में करूंगा, पहले मैं आपको सारा कुछ बता दूं, इल्मास बाद में करते हैं मॉक कॉल। पॉइंट पाते हैं अगेन, कि हमने किस तरीके से बात करनी है, सिंपल शॉर्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने कॉलेज मिलाया, सबसे पहले हमने उससे हाल चाल पूछने, क्या हाल चाल है भाई, घर में सब ठीक है, मम्मी पापा सब ठीक है, क्या कर रहा है आजकल भाई, कॉल कर लिया कर कभी कभी। तो तुमने
कभी एक तुम उसके साथ में एक बहाना क्या कर सकते हो कि उसका नंबर है तेरे पास में जो कॉलेज में था, स्कूल में था, हाँ हाँ हैगा, तो चल शेयर कर दियो, मैंने इस काम के लिए कॉल करा था, बाकी क्या कर रहा है तू और बता। मतलब आपने काम के लिए भी कॉल करना है, हालचाल पूछते पूछते, ठीक है, कि उसका नंबर है तेरे पास, कुछ भी बहाना ढूंढ लो अच्छा सा, ठीक है, वो बता देगा हाँ है नहीं है जो भी है, ठीक है डन। उसके बाद में अगली पॉइंट क्या तुम्हारा कि और क्या क्या चल रहा है आजकल स्कूल कॉलेज में, क्या चल रहा है भाई बता दे, वो बताएगा ये चल रहा है। अब तुम उसके बारे में पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी तुमसे भाई पूछ ही लेगा तू क्या कर रहा है भाई। भाई कुछ नहीं, दाल रोटी अपना चल रही है, कि भाई मेरा ऐसा है कि मेरा कॉलेज भी चल रहा है, अपने बारे में बताओ आराम से एक्सप्लेन करो। मेरा कॉलेज भी चल रहा है और मेरा एक ऑनलाइन काम है, वो भी चल रहा है, जिससे मेरे को महीने का 10 15 20 हजार रुपये आ जाता है आराम से, मतलब खुद की खर्चे खुद उठा रहे हैं, थोड़े बहुत शौक पूरे कर लेते हैं, बस यही चल रहा है भाई जिंदगी के अंदर। तो बोलेगा या तो 80% चांस है, 90% चांस है वो तुमसे पूछे कि क्या है भाई, मुझे ये बता दे। अगर वो बोलता है ऐसा कि भाई क्या है मुझे भी बता दे, तो आपने क्या बोलना है, तेरे को करना है, टाइम है तेरे पास में, कितना टाइम है तेरे पास में, किस टाइम, मतलब आपने पहले उससे टाइम के बारे में बात करनी है कि कितना टाइम। वो बोलेगा यार मैं तो फ्री हूँ, ठाली हूँ मैं तो बिल्कुल, कुछ ऐसे होंगे कुछ बोलेंगे हाँ भाई 3 4 घंटे तो होते हैं मेरे पास में। चल ठीक है 3 4 घंटे होते हैं, करना है सच में तो बता, करना हो तो वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है, मैं बात कर लूँ शायद अभी भी है खाली मेरे पास में। तो बोलेगा काम क्या है, कि भाई देख काम तो मैं देखो फ्री होकर बताऊंगा अभी, या फिर तुम बोल सकते हो कि काम क्या है, काम के बारे में तो एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम ऑनलाइन ही रहेगा सारा का सारा, 3 4 घंटे का काम होता है ऐसे बोल सकते हो, यूएस की इंडस्ट्री है, फ्लेक्सिबल काम है, जो पहले बताया था पहली पिच में याद है, वही पिच यूज कर देनी है दोबारा, कि यूएस की इंडस्ट्री है, फ्लेक्सिबल टाइम है, जब तू चाहेगा आराम से कर सकता है आराम से। ड्रॉप शिपिंग जानता है, तू बोलेगा नहीं, वही तुम 2 4 पिच यूज कर दो जो पहले यूज करी थी हमने, पिच सेम पिच आपने यूज कर देनी है दोबारा से, कि ऐसे जानता है नहीं नहीं जानता, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू करना चाहता है फिर पक्का, बोलेगा हाँ करना चाहता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो सेम पिच आपने रिपीट कर देनी है अगेन जो मैंने अभी बताई थी, सेम, उसे काम के बारे में समझा के, उस चीजों के बारे में समझा करके कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, करना चाहता है तो कर ले, मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, और उससे भी सेम मेरी बात करा दो। सेकंड पिच भी ये, स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग थी पर सेकंड पिच भी सेम है, उससे फिर मैं भी बात कर लूंगा सामने वाले पर्सन से, क्लियर है। सेकंड पिच क्लियर हो गई, बस स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग है, बाकी सब चीज सेम है मेरे हिसाब से, सारी चीजें सेम है, बस आपने कॉल ही सेम सामने वाले को मिलाई है, ठीक है। अब ये सेकंड पिच नॉर्मल थी, बट थर्ड पिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब उनके लिए, थर्ड पिच। अब मैंने 2 पिच जो बताई ये पिच पता किसके लिए थी, वॉर्म मार्केट के लिए, जिन लोगों को हम जानते हैं बट वो लोग हमें अच्छे से नहीं जानते, उनके लिए ये पिच थी। क्लियर हो गई मेरी बात, डन है मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। अब बड़ी 2 3 चीजें बड़ी कॉमन बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों को तुम्हें अलग तरीके से जो मैं पिच बताने वाला हूँ उसको यूज करनी है, उनके लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा तुम्हें, पहले ही बता रहा हूँ दोबारा सोच लेना। हॉट मार्केट के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम, हॉट मार्केट के साथ वार्म मार्केट दोनों अटैच है, हॉट मार्केट बन सकते हो। मैंने बोला कि ये जो पिच यूज करोगे तुम, जो मैंने अभी बताई, खुद से कॉल करना, उदाहरण सुनना, खुद से कॉल करना, एंड सामने वाले ने फॉर्म फिल किया उसको गाइड करना, ये मैक्सिमम वार्म मार्केट पे यूज होगी, मतलब तुम्हारी हॉट मार्केट पे, बट जो लोग तुम्हें कम जानते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तुम्हें तुम्हें घर तक जानते हैं अच्छे से, जिनकी तुम्हारे साथ में हाँ भाई तेरी तेरी सुबह शाम होती है ना, सुबह शाम तुम्हारी गालियां चलती हैं, व्यूज चलती हैं, दोस्ती चलती है, यारी चलती है, उनको कैसे बिजनेस में लेकर के आना है, उनके लिए डिफरेंट पिच है, उनके लिए अलग पिच है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सर आप बोलोगे हॉट मार्केट में काम करना है हमको, हम नहीं कर पाएंगे। भाई हर एक चीज का तरीका होता है करने का, अगर तुम करोगे बढ़िया तरीके से तो कर पाओगे। क्लियर है, चलें आगे। जानना है, जो जानना चाहते हो कि हाँ सर हम जानना चाहते हैं कि एक और पिच हमें बताओ जो हमारी जानकार लोग हैं हॉट मार्केट के, वो कैसे हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, तो फटाफट हैंड रेस कर दो, कर दो कर दो, फर्स्ट सब कर दो, जितने लोग, कितने लोग जानना चाहते हैं, देखो हैंड रेस कितने लोग लगाते हैं, 9 लोगों के आगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लोग, बस 60 लोग में 26 लोग जाना चाहते हैं बस, 27 28 30 लोग बस, बस चलो हैंड डाउन कर लो, फटाफट सब हैंड डाउन भी करो वापस, वापस एक भी बंदे का हैंड रेज नहीं होना चाहिए, सबका डाउन होना चाहिए। डन 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 डन, ठीक है। जिसको नींद आ रही है भाई, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कुछ करो इसका, नींद नहीं आनी चाहिए, अभी 20 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। एक मंथ 25 सीसी, एक महीने में 25 सीसी कैसे करनी है तो इंपॉर्टेंट तो है, एक महीने में लाख रुपए कैसे कमाना तो इंपॉर्टेंट तो है,
और इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ा दम चाहिएगा, बड़ी मेहनत चाहिएगी, तुम्हारे अपलाइन की भी सपोर्ट चाहिएगी इसके अंदर आपकी। अपलाइन जितने लोग सुन रहे हो, जो आपकी टीम में नए लोग आए हैं, जो तुम्हारी टीम में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है बिजनेस को, भाई तुम भी जान लगाना, तुम्हारी अपलाइन भी जान लगाएगी। 100% आप एक महीने में 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, अगर आपने इंप्लीमेंटेशन करा और आपने अपलाइन का साथ, अगर हाँ एक चीज सबके लिए, अगर आपका अपलाइन इस चीज में आपका साथ नहीं देता है, डिले करता है, टाइम से टाइम कॉल नहीं उठाता है, कॉल मी, ठीक है, कॉल मी, मेरे को कॉल करना कि सर ये है हमारा अपलाइन, जरा क्लास लो एक बार, या आप बात कर लो, मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टीम सब मेरे लिए एक ही है, ठीक है। बट आते हैं एक अलग पॉइंट के ऊपर कि जो जानकार लोग हैं उनको कैसे हम पिच कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे कॉल मिलाते हैं अपने यारी दोस्तों को, किसी को बढ़िया से, है ना। हेलो, हाँ भाई कहाँ पर है, क्या मुँह जा रही है, साले 2 दिन से दिखा भी नहीं, घर पे आज ही बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे साथ में हैं लोग, जिन लोगों को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, भाई उन लोगों से 1 to 1 बैठ करके मीट करने से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कॉफी पे, बाहर, बर्गर खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, पिज्जा खाते हुए, 50-100 रुपए खर्च होंगे, डजेंट मैटर, बट चाहते हो कि वो कन्वर्ट हो, ट्राई, ठीक है। जो पिच बताने वालों ट्राई करना, ओके, डन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर के हैं, जिनको तुम शायद बुला नहीं सकते घर पे, उनके लिए बताऊंगा दोनों चीजें। जिनको बुला सकते हो, आपने कॉल मिलाया कि भाई एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तेरे से। अब एक चीज बताओ, तुम्हारा कोई यारी दोस्ती हो, सुनो सुनो इधर देखो, पहले डायरी पेन रख दो, तुम्हारा यार दोस्त तो बढ़िया वाला, और तुमसे बोले कि तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम क्या करोगे, हाँ बता क्या हुआ, मिल के, अबे अभी बता क्या हुआ, तुम्हारी भी नहीं एक दर्द से हो जाता तुरंत शरीर में कि अभी बता क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो गई। यूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, हमें तो बकवास करता है। आज की इंपॉर्टेंट बात हो गई कि शाम को मिल, कि बोलेगा अभी मिल तू, शाम छोड़ मैं अभी आ रहा हूँ, कि क्या इंपॉर्टेंट बात है मुझे अभी बता, है ना। तो वो उससे कैसे बात करनी है मिलने के बाद में, सेम, स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें सामने वाले को बिजनेस के अंदर लेकर के आना है, स्टोरी होनी चाहिए तुम्हारे पास में। तुम सामने वाले के साथ में बैठ गए आकर के, हाँ भी क्या हाल चाल है, बढ़िया, हाँ क्या खाएगा बता, वो देखेगा साला खिलाएगा, चल ठीक है खिला ले, मोमोज लगवा दे, कर ले वो कर ले। आप तुम उससे देखो, हमेशा ऐसी जगह बैठो जहाँ एकांत हो, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हो, तुम उससे बात करो कि भाई देख, अब इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल जानकार है, कि भाई देख मेरी बात सुन बड़ी गौर से, अब तक तो हम बकवासबाजी कर रहे थे, दोनों मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है वो ठीक है। बट ना, एक छोटी सी चीज मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि एक भैया है, एक दोस्त है मेरा, जिसने, अभी तूने ऑनलाइन वर्क के बारे में सुना है, बंदा बोलेगा हाँ सुना है सुना है, कि जिसने अभी काम स्टार्ट किया था लगभग 2 साल पहले। अब तेरे को पता है अपनी भी, हम ऑनलाइन काम पे इतना भरोसा करते नहीं है, सेम स्टोरी बतानी है उसे भी। बट मैं उसको जब एक चीज देख के उसने स्टार्ट किया, उसने बोला था कि वैकेंसीज वगैरह हैं, तू स्टार्ट कर सकता है। तो वो मेरे घरों में से जानकार है, मतलब तो मम्मी ने बोला था कर ले कर ले, बट मेरा माइंड सेट नहीं था, मैं कहा क्या ही, मेरा मतलब कि बेकार चीज होती है, तो मैंने नहीं करा था। तो आप खोल के मेरी प्रोफाइल दिखा सकते हो कि ये वो बंदा है। इसने देख स्टार्ट किया था कब, अब से 2 साल पहले, आज कितना ग्रो कर रहा है, बढ़िया, लाखों में का अर्न कर रहा है, बढ़िया, इंडस्ट्री बढ़िया, गवर्नमेंट अप्रूवल, सारी चीजें। अब मैं इससे पिछले 3 महीने से मिन्नतें कर रहा हूँ कि मेरा काम करवा दे। अब इसके पास में वैकेंसी लिख ली है, और काम जो है भाई वो मेरे को देख, मैं क्लियरली बोल दूं, मेरे को भी नहीं पता काम क्या है, काम है जो भी है वो ऑनलाइन है, इतना पता है। और यहाँ पे डेली इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, इतना पता है। और एक चीज और पता है कि फ्लेक्सिबल टाइम है, मतलब किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई प्रेशर वाला काम नहीं है कि इस टाइम ही करना है। बहुत ध्यान से सुन लेना, पिच को यार सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। बिजनेस निकालना है ना, 1 to 1 बैठ के ऑफलाइन भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो निकलेगा बिजनेस, ठीक है। तुमने क्या बोला कि ये 3 चीज मुझे पता है, क्या, कि फ्लेक्सिबल टाइम है, डेली इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, और हम फोन से ही कर सकते हैं, लैपटॉप वैपटॉप की जरूरत भी नहीं है। बट मेन चीज है कि काम को समझना। अब इससे मैं 2 महीने से बोल रहा था, तो अभी अच्छी बात पता है मेरे भाई क्या है, मेरे को सीट मिल गई काम समझने के लिए। 3 दिन की मीटिंग्स होती है इनकी, उसके लिए मेरे को सीट मिल चुकी है समझने के लिए इस काम को। और अच्छी बात क्या है, मेरे को तो मिल गई, तेरे को क्यों बुलाया मैंने, तेरे को इसलिए बुलाया कि एक के साथ एक सीट फ्री थी, और वो सीट है 500 रुपये में, सीखने वाली। तो 250 रुपये दे देगा, मजाक कर दो, तू 250 रुपये दे देगा, इसलिए बुलाया तेरे को मैंने। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। बात ऐसी है देख, मेरे फ्रेंड बहुत सारे हैं, पर खास तू है, तेरे को इसलिए बोला है मैंने। तो लगता है मेरे को कि हाँ तू है, वरना मैं किसी को भी बोल सकता था ना, कमाने का मौका है, अर्निंग करने का मौका है, पैसा कमाने का मौका है, और उसमें स्टडी वगैरह भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होती, उसने 12th कर रखी है बस, आप बोल सकते हो, उसने 12th कर रखी है बस, अर्निंग कर रहा है बढ़िया, समझ गए।
अब इसके बाद में आपने सिंपल बोला कि भाई काम समझना पड़ता है पहले, बता तू चाहता है काम को समझना तो बता। अब वो तुमसे सवाल कर ही नहीं सकता, पूछो क्यों। तुमने क्या बोला, मुझे ही नहीं पता काम क्या है। तुम बोलोगे मैं सीख रहा हूं। अब ये जो 3 दिन की मीटिंग हम दोनों अटेंड करेंगे, जबकि तुम ऑलरेडी बिजनेस में हो, जबकि तुम ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो, जबकि तुम ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, जबकि तो ऑलरेडी तुम्हारी 4 लोगों की टीम है। यहाँ पे क्या होगा, अब आपने भी क्या करा, स्टार्ट, रिपीट कर दो सर, भाई रिकॉर्डिंग देख लो, रिपीट नहीं कर सकते, बहुत लंबी मीटिंग चली जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, दोबारा बोल देता हूँ ले एक बार। रोहित चौधरी मेरा फ्रंट लाइन है तो बोल देता हूँ। सिंपल है, पर्सन को लेके गए, उसको बताया कि ऐसे ऐसे कहानी बताई थोड़ी सी, कि एक बंदे ने स्टार्ट किया था, मैंने भरोसा नहीं किया था, बट आज वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। 2 महीने से मिन्नतें कर रहा हूँ कि भाई मेरा काम भी स्टार्ट कर दे। आज एक एक मेरे मतलब एक वैकेंसी निकली है, उसके साथ में एक के साथ एक फ्री है मीटिंग, सीख सकते हैं वो लोग काम के बारे में, तेरे को बुलाया तो तेरे को मैं खास समझता हूँ इसलिए दो। ठीक है, तू चाहता है समझना, बोल हाँ। अब तुम उसको बोल दे कि 3 दिन की मीटिंग होगी, मीटिंग का टाइमिंग बता दो, ये 3 दिन की मीटिंग है। ठीक है, अब तू चाह रहा है काम समझना तो बता, मैं बात करवा देता हूँ उन भैया से। अब तुम भैया पहले ही बोल दो कि आधे घंटे में कॉल करूंगा अपने सीनियर को, तो उससे बात करवाने के लिए करूंगा। सिंपल, अपने सीनियर को कॉल कर दो, वो बात कर लेगा, हाँ भैया ये काम करना चाहते हैं, अच्छा चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही बोल देगा 3 दिन की मीटिंग में मिस मत करना, वही पिच मैं यूज करूंगा जो हर हर किसी को बोलता हूँ, वो इसको बोलूंगा, वो सीरियस हो जाएगा। और दोनों के लिए बोल दूंगा, मैं भी बोल दूंगा, मतलब स्पीकर पर डलवा दूंगा फोन। अब जो बंदे मेरे को मैं वाले पुलकित कर रहा होगा, पुलकित को मैं बोलूंगा, हरामी तू भी देख लियो, इसको तो करवा रहा है भाई को, कभी तू खुद भी ना देखे, बाहर हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल देख लूंगा, टेंशन मत लो भाई। अब 9 बजे मीटिंग है, जिसमें 249 रुपीज पे करने हैं। कितने बजे, 9 बजे मीटिंग है, तुम भी देख रहे हो, तुमने सीधा सीधा पे कर दिया अपने अपलाइन को, है ना, तो वापसी आई जाने हैं, क्या दिक्कत है। उससे बोला कि तू भी कर दे भाई, फटाफट सिलेक्ट हो जा अगली मीटिंग्स के लिए। भाई कहाँ से करूं, अभी नहीं है, कैसे करूं, अब करा फटाफट कहीं ना कहीं से, मैंने तो कर दिया, वो बोला तू कर दे, चल कैश दे दियो मैं कर रहा हूँ, 500 रुपये भेज दे इसकी, मैंने कर दिया, तेरा भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या समझ में आया, क्या बढ़िया लगा, तो बोल मैं तो, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है भाई, मेरे को समझ में भी आ रहा है। और कॉन्फ्रेंस ले ले अपने प्लान को, थोड़ी सी बातचीत कर लो, वही डे 1 देखो। डे 1 में तुम मुझसे क्लोज कर दोगे, भाई बढ़िया तो है यार, तुम मुझे समझाओ, उसका क्लोज कर दो खुद से, डे 1 का फॉलो उसको खुद से ले लो कि मेरे को तो ये चीज समझ में आई, तेरे को समझ में आ रही है। डाउट सेशन मेरा होगा, बंदा चेक। डे 2 इनिशियल बिलिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ना। दिस इज द सेकेंड पिच, जिससे तुम हॉट मार्केट को कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2-3 पिच है, एक दो पिच और होती है। ठीक है, यही मतलब एक ऑन पिच है, और इनसे रिजल्ट आ जाएगा 1000%। अब उसके साथ साथ में तुम एक चीज और लगा सकते हो, जो तुम पहले से अर्निंग कर रहे हैं, जो पहली पिच मैंने बताई थी, तो आप उनके मम्मी पापा से बात कर सकते हो मास्टर क्लास के बाद में। या फिर एक चीज मैं बता सकता हूँ दोबारा से, बड़ा इससे रिजल्ट बढ़ जाएगा काफी। जो बंदे को तुम बता रहे हो ना कि मैंने अपने सीनियर से बात करवा दी, स्टार्टिंग वाली, ये तो बेस्ट फ्रेंड वाली पिच बताई थी मैंने, स्टार्टिंग वाली, जो लोग खुद से तुम्हारे पास में आएंगे या तुम उनके पास, वो तुम्हारा फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके तो मम्मी पापा से बात करते हो, आंटी नमस्ते, बढ़िया हो आप, आंटी ऐसे ऐसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ और ये भी काम सीख रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर देना इसको, पहले ही बोल दो, थोड़ा सपोर्ट कर देना इसको बढ़िया तरीके से। और एक बार तुम चाहो तो उसे अपने उनकी घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर लो, 100% रिजल्ट आएगा, 7000 की बिलिंग पक्का हो जाएगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा। पर क्लियर होगी मेरी बात। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सर मेरी हॉट मार्केट थोड़ी कम है, मैंने ट्राई भी किया, क्या पता मैं बोलूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या पता 12 एएस ना निकले, 7-8 एएस निकल जाए। बट अब तुम्हें उन लोगों से, जो लोग काम नहीं करेंगे, जो लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, मेरी जान रेफरेंस कराना, सबसे रेफरेंस कराओ, उनके दोस्तों से अटैच करो। मैक्सिमम जो लोग घर से काम करते हैं, आपके लिए आइडियाज दे रहा हूँ बढ़िया बढ़िया हॉट मार्केट के, मैं कह रहा हूँ फाड़ आइडिया होंगे, फाड़। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरी मैक्सिमम दोस्त हैं सर, खत्म हो गए मेरे दोस्त। एक दोस्त ऐसा होगा आपके जिसके बहुत सारे दोस्त होंगे, शाम को डेली, भाई कहाँ पर हो, चलो चल रहे हैं कहीं घूमने, बाइक में ले रहा हूँ अपनी, किसके यहाँ चले, ऐसी जगह पर जाके बैठो जहाँ पे 4 दोस्त तो नहीं मिले तुम्हें, 4 लड़के नहीं मिले, हाँ भाई क्या हाल चाल है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यार नंबर दे दो यार अपना, यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, नया प्रोस्पेक्ट तुम्हारे सामने बैठी है, नई लीड तुम्हारे सामने बैठा है, नया बिजनेस तुम्हारे सामने बैठा है, ट्राई, ट्राई तो करो। मैं भी अपना हापुड़ का एक दोस्त बनाने वाला हूँ जल्दी, शाम को 20 मिनट निकाला करूंगा, बुलेट से कभी गाड़ी से, नए नए लोगों से मिलूंगा, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ले 500 रुपए की ले, कुछ खा पी ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना मेरे को यहाँ से 2 सीसी लेनी है। तो बिजनेस हर जगह पे बस सोचने वाला बंदा चाहिए, डीप।
कि इसको भी 2cc कराना है, इसका भी बिजनेस स्टार्ट करवाना है, तब रेफरेंस करवा सकते हो उन लोगों से जो तुम्हारे जानकार में, फ्रेंड टू फ्रेंड, डाउन टू डाउन। हाँ, एक बात और रह गई, कुछ लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे, तुम बताओगे उन्हें कि भाई मैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो आपसे पूछेंगे नहीं। अच्छा चल बढ़िया बात है, तो तुम उनसे क्या बोलोगे कि तेरी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हो, तेरी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हो, पैसा कमाना चाहता हो। बोलेगा हाँ यार है तो सही, एक दोस्त, चल एक काम कर दे, ये एक पोस्टर एक लिंक दे रहा हूँ, जो बंदा आपकी बात सुनने के बाद भी, जो आपको, आप ये बोले ना उसको कि भाई मैं अर्निंग कर रहा हूँ, वो आपसे ना पूछे कि तू क्या अर्निंग कर रहा है, क्या सिस्टम है, तेरे काम में इंटरेस्ट ना लो, तो आप कुछ मत करो, उसके भी होट में बढ़ जाओ, उसकी भी जानकार लोगों में घुस जाओ। उसके जानकार लोग मतलब उसकी स्टेटस कौन देखता है, उसके फ्रेंड लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ मत बोलो, चल एक काम कर दे, अगर वो तुमसे ना बोले कि अच्छा अच्छा ऑनलाइन काम कर रहा है, चल बढ़िया है भाई, कुछ भी करो, बढ़िया करो, वो उसने नहीं पूछा, उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कि तुमसे पूछा ही नहीं उन्होंने क्या कि चल मुझे भी करवा दे, तो आप क्या बोलोगे, चल एक काम कर दे अब तू मेरा, मेरी इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी वैकेंसी लिख रही है लड़कों लड़कियों की, कि वो कैसे पार्ट टाइम में 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो अगर तू करना चाहता हो तो भी कर सकता है, वरना नहीं तेरा मन ना हो तो तू एक काम करते, पोस्टर इंस्टाग्राम पे मेरा एक पोस्टर लिंक लगा दे, क्योंकि कंपनी ने मेरे को ना 800 900 नंबर दे दिया यार, मेरा सर पक जाएगा, वो इंग्लिश में बात करने वाले हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे लोग हैं अलग अलग भाषा में बात करें, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जानकार लोगों में से कोई ना कोई वर्क कर ले स्टार्ट, दैट्स वाई, सिंपल बोल दो। अगर वो काम में नहीं आ रहा, वो काम नहीं समझ रहा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसके डाउन में से काम आ जाएगा, बट तुम होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसने अगर आज काम नहीं समझा ना मेरे से, तो इससे कैसे काम निकलवाना है अपना। हॉट मार्केट बिजनेस भर भर के, और इसमें एक प्लस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, मीटिंग ओवर कर दूंगा फिर मैं बताऊं, मम्मी पापा, वीडियो कॉल, कॉल से बात, सपोर्ट, अपनी मम्मी से बात करवा दो, आंटी दे दो 2cc के लिए पैसे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बेटा ने भी दिए यार, सेट चल रहा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, मम्मी से बात करवा दो, अपनी मम्मी से बात होगी तो 2cc हो गई, लड़की की लड़के की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होता है काम, दिमाग में डाल लेना बस, समझ गए। तुम नहीं बात कर सकते तो अपने सीनियर की करवा सकते हो, क्लियर है, क्लियर है सबको। तो ये था डे 2, जो आपने अभी देखा, प्रॉपर टोटल हॉट मार्केट के ऊपर, कि तुम हॉट मार्केट में किस तरीके से वर्क कर सकते हो। बी ऑन एक्टिव सोशल मीडिया में, फिर बोलता हूँ आप सब लोगों को जितने यहाँ पे मीटिंग में बैठे हो, भाई साहब अपनी सोशल मीडिया पे धांसू तरीके से एक्टिव हो जाओ, अपने आप को दिखाना स्टार्ट कर दो, जो लोग बिजनेस में नए आए हैं रील डालनी स्टार्ट कर दो, जब आपको लोग देखेंगे, देखो एक छोटी सी बात है, आपके कॉन्टेक्ट में एक पर्सन है जिसकी तुम स्टेटस डेली देखते हो, अब से पहले वो आशिकी की इसकी स्टेटस डाल रहा था, हाथ काट रहा है, बांट रहा है, रो रहा है, गा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है स्टार्टिंग में, बट एक साल उसके अंदर चेंजेस आए, वो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के स्टेटस लगा रहा है, वो मीटिंग्स के स्टेटस लगा रहा है, वो कुछ अलग करने लग गया, तुम मेरे दिमाग में आ गया ये क्या करने लग गया भाई, तो वही चीज सामने वाला भी तुम्हारे लिए सोचता है, भाई एक चीज दिमाग में डालो, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, अगर तुम ये सोचोगे तो तुम भाई क्या ही सोचोगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे ये मत सोचो तुम, समझ गए, तुम अपने काम से मतलब है, स्टार्टिंग में सब लोग पागल ही बोलते हैं, मेरे को पागल ही बोला था, मेरे को पागल ही बोला था मेरे घर वालों ने, तुम सब पागल हो, हाँ है ना, जल्दी बताओ फटाफट, हो ना, यस करो सर, हमें तो बहुत बड़े पागल हैं, ठीक है, ओके गाइस, मैं भी पागल हूँ, तुम सब लोग पागल हैं, तो हम पागल मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही था डे 2, आज की मीटिंग यहीं पे ओवर होती है, और मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो हॉट मार्केट में मैंने कवर अप ना करा होगा, ऑल अबाउट हॉट मार्केट में कैसे बिजनेस उठा सकते हो, एक महीने में कैसे, एक महीने में कैसे 25cc कर सकते हो अपनी हॉट मार्केट से, बट शर्त यह है इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी सारी चीजें जो बताई हैं, शर्त यह है इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेंगी सारी चीजें, और अब तक जो मैंने पिछली सीरीज मैंने बताई है ना, अगर आपने नहीं देखी है, कि डे 1 कि किस तरीके से आप अपने बेसिक्स मतलब बिल्कुल कॉमन, अगर आपने आज फॉरएवर ज्वाइन किया, एफएलपी ज्वाइन किया, अचीवर्स क्लब ज्वाइन किया है ना आपने आज, तो आप कैसे किस तरीके से एक बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो अपने काम को, क्या क्या चीजें तुमने कॉमन चीजें जो डेली वाइज के अंदर करनी पड़ेंगी, अगर आपको नहीं पता तो आप डे 1 देख सकते हो, आज डे 2 है, एंड देन यही था और मार्केट, बाकी कल डे 3 होगा अलग अलग स्किल्स के ऊपर, बढ़िया बढ़िया स्किल्स के ऊपर,
हर एक स्किल को मास्टर करेंगे हम, हर एक चीज को सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को बेस्ट बना सकते हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लव यू ऑल।